नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। ब्रेकिंग न्यूज, आरएसएस कार्यालय पर फेंका गया बम, श्रीलंका में संकट गहराया, वर्क फ्रॉम होम बनेगा कानूनी अधिकार। अभी अभी आई एक बड़ी खबर, सरकार के निर्देश के बाद भी नहीं घटे तेल के दाम, स्कूलों के इस्लामीकरण पर घिरी झारखंड सरकार, प्रयागराज में ओवैसी को बड़ा झटका, पीएम मोदी की जनता को बड़ी सौगात, राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान, सुनकर खुशी से उछल पड़े लाभार्थी, बारिश से गुजरात में 65 की मौत, ग्रैंड विटारा की बुकिंग शुरू, इलेक्ट्रिक व्हीकल मालिकों को सरकार की बड़ी सौगात, राशन कार्ड धारकों को हर साल फ्री मिलेंगे एलपीजी सिलेंडर, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। आज की 25 बड़ी खबरें विस्तार से जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। शिवसेना नेता संजय राउत ने एक ट्वीट किया जिसने सियासी हलचल बढ़ा दी है। राउत ने इस ट्वीट में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दोनों को टैग किया है। उन्होंने लिखा, अब नहीं कोई बात खतरे की। राउत के इस ट्वीट पर कई अटकलें बढ़ गई हैं। श्रीलंका में संकट गहराया, श्रीलंका में अब साइकिल बनी सहारा, तेल की किल्लत व महंगे दाम से बढ़ी मांग, एम्बुलेंस चलाने के लिए तक नहीं बचा डीजल, विदेश भागने की फिराक में थे राष्ट्रपति राजपक्षे के भाई, एयरपोर्ट पर गुस्साए कर्मचारियों ने उल्टे पांव लौटाया, एयरपोर्ट स्टाफ का गुस्सा देखकर वापस लौटे, स्पीकर बोले राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया, फिर अपने ही बयान से पलटे। केरल में आरएसएस कार्यालय पर फेंका गया बम, इलाके में दहशत, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। केरल के कन्नूर जिले के पय्यान्नूर में आरएसएस कार्यालय पर बम से हमला किया गया, पुलिस ने इस घटना की जानकारी दी है। वर्क फ्रॉम होम बनेगा कानूनी अधिकार, नीदरलैंड में कानूनी अधिकार बना वर्क फ्रॉम होम। अब स्वीडन पर सबकी नजर, नीदरलैंड की संसद के निचले सदन में बिल पास, जिंदगी भर घर से काम कर सकेंगे। 2.5 साल पहले वैश्विक स्तर पर शुरू हुए कोविड काल में वर्क फ्रॉम होम का अभ्यास कई कंपनियों को ये सोचने पर मजबूर कर चुका है कि अगर कर्मचारी दफ्तर नहीं आकर भी पूरी ईमानदारी के साथ अच्छा काम कर रहे हैं और उनका प्रदर्शन भी बेहतर हो रहा है। कानपुर वायलेंस, पत्थर व गोली बम चलाने वालों को दिए गए थे 5-5 हजार रुपए। एसआईटी की डायरी से चौंकाने वाला खुलासा, 3 जून को नई सड़क पर हुए बवाल के मामले में सोमवार को एक आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। गलत फैसले पर जज की बर्खास्तगी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालयों को निचली अदालतों की देखरेख के संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल दीवानी अपीलों को सुनने में नहीं करना चाहिए। सीएम गहलोत ने उठाया पुराना मुद्दा, बोले आरोपी रियाज को भाजपा नेताओं ने छुड़ाने के लिए की थी सिफारिश। उदयपुर हत्याकांड के आरोपी रियाज का भाजपा से कनेक्शन सामने आ रहा था। अब मुख्यमंत्री गहलोत ने भाजपा पर एक झगड़े के मामले में रियाज को छुड़ाने के लिए फोन करने का आरोप लगाया है। सरकार के निर्देश के बाद भी नहीं घटे खाद्य तेल के दाम, अदानी विल्मर और रुचि सोया की मनमानी। सरकार के निर्देश के 5 दिन के बाद भी कई कंपनियों ने खाद्य तेल की कीमतें नहीं घटाई हैं। इन कंपनियों में अदानी विल्मर, रुचि सोया, कारगिल और अलाना शामिल हैं। यशवंत सिन्हा बोले, शपथ लेते ही एजेंसियों का दुरुपयोग रोक दूंगा, आडवाणी की हालत पर है अफसोस। यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेकर कहा कि 5 साल की अगर बात करें तो ये राष्ट्रपति भवन की खामोशी का दौर था, हम लोगों ने एक खामोश राष्ट्रपति देखा। कैनन ने लॉन्च किया पोर्टेबल फोटो प्रिंटर, 23 सेकंड में कर देगा फोटो प्रिंट। कैनन सेल्फी CP 1500 से प्रिंट हुई तस्वीरें पानी से जल्दी खराब नहीं होंगी। इसके अलावा इन फोटोज पर फिंगरप्रिंट्स भी नहीं आएंगी। कैनन के इस प्रिंटर को आसानी से फोन से कनेक्ट किया जा सकेगा। इस प्रिंटर में एक साथ 8 स्मार्टफोन कनेक्ट कर सकते हैं। स्कूलों के इस्लामीकरण पर घिरी झारखंड सरकार, एनसीपीसीआर ने मांगी रिपोर्ट। कुछ कट्टरपंथियों ने बाहुल्य क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को स्कूल की प्रार्थना बदलने के लिए मजबूर किया और स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश को भी रविवार से बदलकर शुक्रवार करा दिया। इतना ही नहीं, कई स्कूलों के नाम के आगे उर्दू स्कूल भी जोड़ा गया। कोरोना काल के नुकसान की होगी पूर्ति, मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया ब्रिज कोर्स। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल तौर पर राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम लॉन्च किया। ये कार्यक्रम स्कूली छात्रों को कोरोना काल में हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगा। प्रयागराज में ओवैसी को बड़ा झटका, जिला व महानगर के 250 पदाधिकारी देंगे सामूहिक इस्तीफा। पार्टी के जिला मुख्य महासचिव फैसल वारसी के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली एवं पूर्वांचल अध्यक्ष इरफान मलिक से कई बार आग्रह किया गया कि वो प्रयागराज के जिला अध्यक्ष शाह आलम के लिए आवाज उठाएं, लेकिन उनकी ओर से इसकी कोई भी सुध नहीं ली गई।
बारिश से गुजरात में 65 की मौत, अहमदाबाद में सड़कें डूबी, 6 जिलों में रेड अलर्ट। एमपी के सौंसर में एक दिन में 9 इंच बारिश। देश के 25 राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। इसमें गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ बारिश और बाढ़ से 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि पिछले 2 दिन में 65 लोग जान गंवा चुके हैं। अहमदाबाद में रविवार रात 219 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं सूरत समेत 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऑपरेशन लोटस पार्ट 2, कांग्रेस विधायकों पर नजर। बीजेपी की अब गुजरात, हिमाचल, झारखंड में एमएलए तोड़ने की तैयारी। बनाई स्पेशल टीम। भाजपा विपक्ष मुक्त पथ पर चल पड़ी है। वो आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ही कांग्रेस को सियासी मैदान में जर्जर और नेस्तनाबूद विपक्ष के तौर पर रखने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राज्यों के प्रभारी महासचिव और राज्य इकाई को अलग टीम बनाकर इस पर काम करने के लिए कहा है। इस अभियान का नाम ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 रखा गया है। इसमें गुजरात, हिमाचल, झारखंड समेत वे राज्य हैं जहां चुनाव होने वाले हैं। 4 दिन बाद बालटाल रूट पर फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। बादल फटने के बाद रोकी गई थी। जम्मू के गांदरबल जिले में बालटाल रूट पर अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। 8 जुलाई को बादल फटने के चलते यहां 16 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद यात्रा 4 दिन तक स्थगित रही। अधिकारियों ने बताया कि बालटाल बेस कैंप से श्रद्धालुओं को एक नया जत्था मंगलवार सुबह अमरनाथ के लिए निकला है। हवाई मार्ग से जुड़ी बाबा नगरी, पीएम मोदी ने की शुरुआत। 250 बेड वाले एम्स के उद्घाटन के बाद बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा। देवघर को दी 16,000 करोड़ की सौगातें। मंगलवार की दोपहर वो देवभूमि पहुंचे। वे द्वादश ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम के विकास से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने पहुंचे। झारखंड को मिली बड़ी सौगात। बाबा की नगरी में पीएम मोदी ने किया रोड शो। हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने झारखंड दौरे के तहत बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर पहुंचे। उन्होंने यहां एयरपोर्ट के साथ 16,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि बाबा धाम आकर हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है। आज हम सभी को देवघर से झारखंड के विकास को गति देने का सौभाग्य मिला है। ग्रैंड विटारा की बुकिंग शुरू। मारुति सुजुकी 20 जुलाई को पेश करेगी प्रीमियम एसयूवी ग्रैंड विटारा। 11,000 रूपए से करा सकते हैं बुकिंग। मारुति सुजुकी ने अपनी अपकमिंग प्रीमियम एसयूवी ग्रैंड विटारा की बुकिंग शुरू कर दी है। नई एसयूवी 20 जुलाई को अनवेल होगी। ग्राहक ग्रैंड विटारा को किसी भी नेक्सा शोरूम में या इसकी वेबसाइट पर लॉगिन करके प्री बुक कर सकते हैं। बुकिंग अमाउंट 11,000 रूपए है। HPCL में निकली बम्पर वैकेंसी। 37 साल तक के उम्मीदवार 22 जुलाई तक कर सकेंगे अप्लाई। 2.5 लाख तक मिलेगी सैलरी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 303 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 25 से 37 साल तक की उम्र के ग्रेजुएट उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ इंटरव्यू के आधार पर होगा। सरकारी नौकरी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 917 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार 10 अगस्त तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश ने 321 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2022 है। लालू यादव को एम्स में गीता पाठ से रोका गया। आरोप लगाते हुए बोले तेज प्रताप, महापाप की सजा इसी जन्म में मिलेगी। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि पिताजी को अस्पताल में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने एवं सुनने से रोक दिया गया, जबकि पिताजी को गीता पाठ पढ़ना एवं सुनना काफी पसंद है। संसद के अशोक स्तंभ में शेर बदल गया। बोलने पर आप सांसद संजय सिंह से ट्विटर पर भिड़े कपिल मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशालकाय अशोक स्तंभ का अनावरण किया। ये नए संसद भवन की छत पर लगाया गया है। इस पर संजय सिंह ने ट्वीट किया और आरोप लगाया कि अशोक स्तंभ के शेर को बदल दिया गया है। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान। सुनकर खुशी से उछल पड़ा हर लाभार्थी। यूपी की योगी सरकार की तरफ से अंत्योदय राशन कार्ड रखने वालों का आयुष्मान कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपके पास अभी भी योजना से जुड़े कार्ड नहीं है तो सरकार की विशेष योजना में जल्द से जल्द कार्ड बनवा लें। इलेक्ट्रिक व्हीकल मालिकों को सरकार की एक और सौगात। गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही केंद्र सरकार नया इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार दिल्ली से मुंबई के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की तैयारी कर रही है।
राशन कार्ड धारकों को हर साल फ्री मिलेंगे एलपीजी सिलेंडर, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अगर आप भी अंत्योदय कार्ड लाभार्थी हैं तो आपकी अब बल्ले बल्ले होने वाली है। अब आपको सरकार की तरफ से फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार राशन कार्ड धारक को सालाना 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। हिमाचल में भाजपा को बड़ा झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमीराम कांग्रेस में शामिल। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की मौजूदगी में नई दिल्ली में खीमीराम ने कांग्रेस का दामन थामा। शिवसेना करेगी मुर्मू का समर्थन, राउत ने बताई बड़ी वजह। इस मुद्दे पर हुई बैठक में शिवसेना के कई सांसदों ने मुर्मू के समर्थन के पक्ष में राय प्रकट की। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि इस बैठक में संजय राउत अलग थलग पड़ गए थे। राउत ने कहा कि हमने शिवसेना की बैठक में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन के मुद्दे पर चर्चा की। मुर्मू को समर्थन करने का मतलब ये नहीं है कि हम भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। हम आदिवासी नेता के नाम पर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर सकते हैं। हम पहले भी ऐसे फैसले लेते रहे हैं। गृह मंत्रालय ने किया अनुकंपा नियुक्ति नीति में बड़ा बदलाव, अब इन कर्मियों के परिजनों को भी नौकरी। संशोधित नीति से केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले सभी कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है। इनमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी भी शामिल हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।